हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और लास्ट क्लास एपी का आप लोगों ने ढंग से किया होगा। ठीक है, और आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो हमारे बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, और जो उम्मीद है पूछने इनके पूछे जाने के। ठीक है, देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो। जब तक क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तोड़ तोड़ के समझो क्वेश्चन को। तो मेरे दोस्त, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ, ये सम किसका? फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम। जनरली ये सम समझकर बच्चे समझ जाते हैं इनका ऐसे का जो फॉर्मूला है कि वो लगा हुआ है। नहीं मेरे दोस्त, आप उसके वर्ड को तोड़ो। The sum of fourth and eighth term. It means that क्या दिया है? A4 plus A8 is 24. ठीक है, हम इसको A4 को क्या लिख लेंगे? A plus 3D और A8 को क्या लिख लेंगे? A plus 7D equal to 24. 2A, A plus A 2A और 3D plus 7D 10D इक्वल टू 24, A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हमारा एक बन गया। दूसरा क्लू उठाएंगे, एंड द सम ऑफ सम ऑफ सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म। सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का इस बार बोल दिया। लेके चलेंगे पैरेलली इसके साथ। क्या? A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 45, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब A कॉमन ले लो, A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे दोस्त देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन रहा है क्या? ध्यान से देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन रहा है x और y। a को x मान लो, y को d मान लो। देखो तो इसमें भी दोनों को सॉल्व कर दो, a और d मिल जाएगा। और हमने बताया था ब्रह्मांड का कोई भी AP हो और a और d हमें मिल गया तो हम लोग उस AP को निकाल लेंगे। चलो मेरे दोस्त, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? a प्लस 5D, एलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे। A प्लस 7D इक्वल टू 22, माइनस कर दो आप, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 2D इक्वल टू, ये कितना हो गया? माइनस 10, D इक्वल टू 5 आ गया मेरे दोस्त। D की वैल्यू 5। अब क्या करो, किसी एक में, इसमें या इसमें, जो आपको छोटा लगे, सुटेबल लगे, उसमें पुट कर दो। इसमें पुट कर दो, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। मेरे दोस्त, A की वैल्यू आ गई कितनी? माइनस 13 रख देंगे। A और D मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो यही हो गया माइनस 13। मेरे दोस्त, इसमें क्या ऐड कर दो? D माइनस 13 प्लस 5 कितना हुआ? जल्दी बोलो आप। माइनस 13, ये हो जाएगा आपका माइनस 9। इसमें हम लोग 2D ऐड कर देंगे, माइनस 13 इंटू 2 इंटू D। आप देखो A1 A प्लस D होता था ना, और A प्लस 2D, ऐसे ही सो ऑन। तो हम वही काम हमने यहाँ पर किया है। चलो, माइनस 13 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 5। ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस 3। तो माइनस 13 माइनस 9 और ये डॉट 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 डॉट, ये आपका AP आ गया। AP का 3 टर्म्स इतना ले लो, या AP ये हो गया। क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। चलो मेरे दोस्त, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? विच टर्म ऑफ द AP
5, 9, 13, 17 डॉट 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 इज 81। तो मेरे दोस्त अगर इसको मैं तमीज में लिखूं, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अगर तमीज में लिखूं क्या, 5, 9, 13, 17 डॉट 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 81, यही बनेगा क्या? बोलो, यही बनेगा ना? इट मीन्स दैट आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टर्म है। ये मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो वाला टर्म है ये। हमने बताया था आपको क्या, कि क्लोज्ड एपी में हमें n फाइंड करना होगा, ओपन एपी में n दिया रहेगा, n फाइंड करना होगा। तो आप लिख लो, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, इसको a कह दो। ये क्या होता है, an। अब मेरे दोस्त d यहीं पर निकाल लो, 9 - 5 दैट इज 4। मेरे दोस्त एक ही फॉर्मूला पता है हमें, n - 1d। an 81, a की वैल्यू 5, n नहीं पता है, d की वैल्यू 4। इसको इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा 81 - 5, n - 1 इंटू 4, कितना होगा जल्दी बताइए आप। आई थिंक ये हो जाएगा आपका 76। इसको इसके नीचे लेकर आओ, 4 n - 1 कितना होगा 19 चौक 76। ये माइनस का है ना, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया 20, n इक्वल टू 20। तो आप आराम से कह सकते हो 81 इज 20th टर्म, 20th टर्म। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इज 51 अ टर्म ऑफ एपी। कहने का मतलब अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे इस सीरीज में, ठीक है ना, तो क्या 51 इसका पार्ट बनेगा? तो इसको चेक करना है, हमसे पूछा गया क्या है। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ आप लोग। एक सीरीज बना लो आप लोग, क्या लिखो 5, 8, 11, 14 डॉट 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 51। मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है। अगर ये लास्ट टर्म होगा तो कोई ना कोई n की वैल्यू होगा, n इंटीजर में, है ना। n आपका अगर इंटीजर आता है तो बोलेंगे ये AP का टर्म है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमने इसमें जितने भी टर्म लिए हैं सारे इंटीजर वैल्यू टर्म लिए हमने। क्लियर है कि नहीं? हमने ये नहीं बोला है फर्स्ट टर्म है, हमने ये बोला फर्स्ट टर्म है, 1.5 टर्म कौन सा है, 2.5 टर्म कौन सा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब n की वैल्यू आपको हर हाल में इंटीजर आनी चाहिए। अगर इंटीजर नहीं आती है इसका मतलब ये पार्ट नहीं है। इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव की बात नहीं करते हम लोग। तो चलो मेरे दोस्त, ये किसकी वैल्यू हो गया, a की। ये किसको, इसको मान ले हम लोग an, और d निकाल लो यहाँ पर 8 - 5 दैट इज 3। फॉर्मूला लगा लेंगे a + n - 1 इंटू d। चलो वैल्यू पुट करो 51, a की वैल्यू 5, n - 1, d की वैल्यू 3। इधर लाओ, कितना हो जाएगा 46, n - 1 3। इसको इधर लाओ, 46 डिवाइडेड बाई 3, n - 1। अब 46 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। 46 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। फ्रैक्शन में आ गया, काम ही खत्म हो गया यहीं पर। कितना हो जाएगा ये? तो आप यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हो, या आप कोई वैल्यू निकाल के दिखा दो, कितना हो जाएगा ये 16, जो भी है। 46 डिवाइडेड बाई 3 करो मेरे दोस्त, 1 3 15 है ना, 15 पॉइंट, ये ले लो 0 ले लो, कितना हो गया 15.3। अब +1 कर दो n की वैल्यू। n की वैल्यू हियर लिखोगे n डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, द वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शन, सो 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ
नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स। बस देखो लैंग्वेज बदल रहा है, क्वेश्चन वही है। अगर मेरे दोस्त यहां से यहां तक की मैं बात करूं, तीनों क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला है, क्वेश्चन वही है। ये देखो इनमें कोई अंतर नहीं है। बोल रहा है यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है। अभी क्या निकाल रहे थे? इसमें भी तो वही निकाले थे, नंबर ऑफ टर्म। अरे बोलो नहीं हाँ या ना, है ना? ये देखो तो मेरे दोस्त 7, 11, 15 डॉट 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 139। मेरे दोस्त ये ए की वैल्यू है, मेरे भाई ये एन की वैल्यू है, मेरे सखा 11 - 7 = 4 कर लेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे a + n - 1 × d। 139, a की वैल्यू 7, n - 1, d की वैल्यू 4। मेरे दोस्त इसको उठा के इधर फेंक दो, 132 आ जाएगा, है ना? n - 1 × 4। मेरे दोस्त 4 को इधर लेके चले आओ, 1324 n - 1, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। इसको इधर लेकर आओ तो 33 + 1 = n, तो n = 34। बोलो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 34 टर्म्स है। दिस इज दैट। नोट करो। चलो फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। मेरे दोस्त अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताओ, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो। नहीं अच्छा लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, ठीक है? बट देखते रहो, ठीक है? अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये देखो जी मेरे दोस्त, फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म, चलो पहले तो हम टर्म पहले पता कर लें कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। जैसे कि अभी हमने पता किया ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? 34 है। इसमें अगर 34 में मिडल टर्म आपसे पूछा जाएगा तो एक बात याद रखोगे आप मेरे दोस्त, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडल टर्म 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो इवन है तो मिडल टर्म 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा मैं ये ले रहा हूँ, सीरीज ले रहा हूँ 2, 4, 5। मिडल टर्म एक इधर हटा दो, ये हो गया ना, ये हो गया। लेकिन मेरे दोस्त 2, 4, पहले तो ये एपी है नहीं, इसको 6 ले लो, 6, 8। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स, एक इधर हटाए, एक अभी भी 2 बच रहा है ना? तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे आपके मिडल, ठीक है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो ऑड को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं। 2 से डिविजिबल बनाने के लिए 1 उसमें ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा वो वाला टर्म निकाल दो। चलो इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। पहले मेरे दोस्त सीरीज लिख लें, 205, 197। देख रहे हो एपी डिक्रीज कर रहा है, मतलब डी नेगेटिव। ये क्या है? ए। ये क्या है? ए एन। डी निकाल लो। 205 - 213 कितना होगा? 13 में से 5 गया 8, तो ये माइनस का 8 आ गया। चलो जी, a + n - 1 × d, ये हो गया आपका 37। 37 ये कितना आ जाएगा आपका? a की वैल्यू 213, n - 1, d की वैल्यू -8। मेरे दोस्त इसको लाओ इधर, माइनस करो, तो 37 - 213, n - 1 -8, तो कितना कर लो? 213, 37। 13 में से 5 गया 6, और ये हो गया 10, 7।
ये हो गया एक -176 मेरे दोस्त इसको इधर लेकर आओ -8 को, तो n-1 होगा, माइनस से माइनस गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गया। इसको इधर लेकर आओ तो 22 + 1 दैट इज n। तो ये मेरे दोस्त हो गया n = 23। चलो n क्या आ गया हमारा, ऑड आ गया। अगर n आपका ऑड है तो अभी मैंने क्या बताया, इसको 1 में इसमें 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वो जो टर्म आएगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो मेरे दोस्त इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड करो, क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 12 टर्म निकाल कर रख दो, 12 टर्म आपका आंसर होगा। चलो निकाल लेते हैं, ये जगह हम लोग यूज कर लें। लिखो हियर मिडल टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ये टर्म होगा तो ये हो गया आपका 12th टर्म, मतलब 12वां टर्म हमारा जो होगा मिडल टर्म होगा। अब 12वां टर्म निकाल लें, a12 इक्वल टू तो क्या होगा a + 11d, a की वैल्यू 213 + 11 × -8, 213 - 88, 13 में से 8 5 13, ये 10 2, ये 1। मेरे दोस्त जो मिडल टर्म होगा आपका 125 आएगा मिडल टर्म, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। हमसे बोला जा रहा है कि ये एक एपी है, क्या एपी है आपका 24 21 18 15 ... बोल रहा है कि ऐसे आप क्या देख रहे हो, डिक्रीजिंग एपी है, वैल्यू घटते चली जा रही है, तो कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म बताओ जो नेगेटिव होगा, यानी जस्ट 0 के बाद जो नंबर आए। इट मीन्स दैट हम मान लेते हैं nth टर्म मस्ट बी लेस देन 0, जो nth टर्म होगा जो वैल्यू आएगी जो 0 के जस्ट बाद वो लेस देन 0 हो। तो nth टर्म की जगह पर क्या लिख लेंगे a + n-1 × d मस्ट बी लेस देन 0, दिस इज a, और n पता ही नहीं है, d निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, कितना हो जाएगा 21 - 24 दैट इज -3। तो 24 + n-1 -3 इज लेस देन 0, 24 - 3n + 3 लेस देन 0, दिस इज 27 - 3n लेस देन 0। मेरे दोस्त इसको आप इधर लेके जाओ, 27 3n, तो n आप इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 27 / 3, ये कितना हो गया आपका 9। तो n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, और लिख सकते हो n इज ग्रेटर देन 9। n की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए, तो 9 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी 10th टर्म, 9th टर्म से जस्ट बड़ी वैल्यू 10th टर्म, तो आप लिख लो जो 10th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 7 टाइम्स, ये देखो ये मैंने जो क्वेश्चन लिए ये बेसिकली ये क्वेश्चन हमने उठाया है जो आपका अल्फाबेट पर बेस्ड है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मैं दे दूं ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, बट ये क्वेश्चन
थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। डिफिकल्ट क्या, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आप देख लोगे तो आप भी आसानी से बना दोगे, ठीक है ना। वैसे आप लोग देखकर डर जाते हो, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 7 टाइम्स द 7th टर्म। जब भी टाइम्स वाला क्वेश्चन आए तो वहां से एक रिलेशन आता है मेरे दोस्त। जब भी टाइम्स वाला क्वेश्चन आए तो समझ जाना ये टाइम्स है ना, तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है, 7 टाइम्स द 7th टर्म। चलो लिख लेते हैं, 7 टाइम्स कौन सा टर्म, 7 यानी A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, मतलब 11 इंटू A11। क्लियर है। अब मेरे दोस्त इसको लिख लेंगे, 7 इंटू A7 को क्या लिखते थे, A प्लस 6D, एक कम लिखते हैं, ठीक है ना। 7 है तो 6D लिखेंगे, 8 होता तो 7D लिखते। उसी तरह 11A प्लस 10D। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7A प्लस 42D, 11A प्लस 110D। सबको उठा कर इधर लाओ। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, या इनको उठा कर उधर लेकर चले जाओ, चलो उधर ही लेकर चलते हैं। कितना हो जाएगा, 11A माइनस 7A 110D माइनस 42D 0। ये कितना हो गया मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, 4A प्लस 10 में से 2 गया 8, ये हो गया तुम्हारा 10 6 68D आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से 4 निकाल के इधर फेंक दो, 4 निकालकर आप इसमें से फेंक दो, तो 4 कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, A प्लस 17D इक्वल टू 0, A प्लस 17D इक्वल टू 0। एक ये रिलेशन मिल गया है आपको, ठीक है ना। इस रिलेशन को उठाकर हम लोग जहां जरूरत पड़ेगा वहां रख देंगे। देखिए अब हमें प्रूफ निकालना क्या है, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। 18th टर्म मतलब जल्दी बताओ, A18 मुझे फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 17D। क्या लिखोगे, A प्लस 17D। मेरे दोस्त आंसर यहीं पर आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। A प्लस 17D की वैल्यू क्या है, 0। सो यू कैन से दैट A18 इक्वल टू 0, ठीक है। नोट करो, ये जब भी टाइम सॉल्व करो आपको वैसे देखने में कितना टफ लग रहा होगा, क्या हो गया, ये यहीं पर धाराशाही हो गया है ना। चल नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, इसमें टाइम्स नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन जैसे कहता जाएगा वैसे हम लोग नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, pth टर्म। जैसे अभी आप लोग क्या करते थे, nth टर्म होता था ना, तो an इक्वल टू क्या होता था, a प्लस n माइनस। pth टर्म यानी ap, n के जगह पर p आया है और कुछ नहीं। जैसे आप nth टर्म को क्या लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n के जगह पर n होता था। मेरे दोस्त pth टर्म यानी कि p की जगह पे n रख देंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो pth टर्म क्या दे रखा है आपका, q दे रखा है, यानी इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, q। सो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिया हुआ, qth टर्म। qth टर्म क्या है, यानी a q, ये कितना दे रखा है आपको, लिख लो, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसके जगह पर दे रखा है ये p, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड तो मेरे दोस्त सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताइए आप लोग, देख लेते हैं क्या है। a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p माइनस कर लो, ये पहला इक्वेशन, p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, और दूसरा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। मेरे दोस्त माइनस कर दो, इसमें से इनको माइनस कर दो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या कॉमन ले ले, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, q माइनस p। इनमें से d कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1।
इंटू डी इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू। ये इसे चला गया आपका P माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू माइनस P माइनस क्यू। देखो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। D क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। देखो D इक्वल टू हमने -1 ला दिया। मेरे दोस्त अब इसकी वैल्यू को उठाकर किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में, ठीक है ना। पिछला वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ये वाला भी क्वेश्चन आपके 2009 में पूछा गया है, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation first or you can put also in equation second। then फर्स्ट वाले में पुट कर दो, तो क्या है ये a प्लस p माइनस 1 और D की जगह पर क्या डाल दूं मैं -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे दोस्त। a ये कितना हो जाएगा आपका -p प्लस 1 इक्वल टू Q। इसको उधर ले जाओ, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस Q माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a भी मिल गया, a भी मिल गया और d भी मिल गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मैंने पहले आपको बता रखा है कि a और d अगर मिल जाए तो ब्रह्मांड के किसी भी एपी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हमें क्या दिखाना है nth टर्म। क्या दिखाना है nth टर्म। चलो nth टर्म इक्वल टू an इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होगा ना। a की जगह पर क्या लिख दूं जल्दी बोलो। a की जगह पर ये वैल्यू उठा डाल दो p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n की जगह पर n माइनस 1 और d की जगह पर मैं क्या रख दूं ये वाली वैल्यू -1। तो d की जगह पर -1 डाल दो, क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, p प्लस क्यू माइनस an इक्वल टू। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आराम से देखो, दो इक्वेशन हमने तैयार किया जो गिवन इंफॉर्मेशन था। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी क्रिएट टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट वैल्यू ऑफ d and putting the value of d equal to -1 in first or in second. I have put this value in equation first and from here we get the value of a. Now we have to show that nth term is itna. It means that actually we have to find the value of nth term. So here you can put n equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value of a in place of a. The value of a is p plus 1 minus 1, p plus q minus 1, and this will be as it is. You will get p plus q minus 1. Note it. Let's move question number 9. This question is also from times question, m times. Let's see what is this. Now this is m times the mth term. m times the mth term. Question number 9, n into am. am means जैसे an होता है ना, like n, this is am, is equal to n times the nth term, n into an. From this we'll get a relation between a and d. Let's see. M, this will be a plus m minus 1 into d. Here n equal to a plus n minus 1 into d. Now मल्टीप्लाई कीजिए आप इसे, am, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। चलो एक स्टेप में खा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। a प्लस एम डी माइनस डी, इधर भी एन ए प्लस एन डी माइनस डी, मल्टीप्लाई करो। ए एम एम स्क्वायर डी
माइनस एम डी, ए एन एन स्क्वायर डी माइनस एन डी. नाउ मूव ऑल वैल्यू टू दिस साइड. ए एम माइनस ए एन एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0. ए की वैल्यू कॉमन ले लो, एम माइनस एन, यहां पर डी कॉमन ले लो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी. यहां पर डी ले लो, एम माइनस 1 एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0. कोई दिक्कत? क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? आप लोग काफी परेशानी हो रही होगी, मुझे पता है, लेकिन करूं क्या? मैं कर क्या रहा हूं? ध्यान से देखो तो सही आप. मैंने किया क्या है, यहां पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस डी को एम से, तो हो गया एम डी माइनस डी. यही काम मैंने इधर भी किया है, ए एज इट इज एन डी माइनस डी. नाउ एम को इन दो तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ए एम हो गया प्लस एम स्क्वायर डी हो गया माइनस एम डी हो गया. ठीक है, यही काम मैंने यहां भी किया है. अब इधर वाले वैल्यू को मैं इधर लेके चला आया हूं, ए एम के साथ ए एन को रख दिया, एम स्क्वायर डी तो इनके साथ एन स्क्वायर डी, इसको जब इधर मैं लेके आया हूं, माइनस एम डी इधर लेकर आया हूं तो प्लस का एन डी. अब मैंने क्या किया, इनका जो जो कॉमन था इनमें से मैंने उठा लिया. अब इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, ए एम माइनस एन, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी को खोल दो, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इंटू डी, एम माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0. ठीक है, देखो ये तीन टर्म है, 1 2 3. इनमें से m माइनस एन कॉमन ले लो. यहां क्या हो गया, a m प्लस एन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू 0. मेरे दोस्त इनको उठा के इधर फेंक दो, क्या बच जाएगा आपके पास, a प्लस m प्लस एन इंटू, इसमें से भी आप d कॉमन ले लो, है ना, तो हो जाएगा -1 इंटू डी इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको मान लो. ठीक है, अब देखो जैसे कि इसके पिछले के पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इसी टाइप का कुछ रिलेशन आया था, डायरेक्ट हमने यूज कर लिया. ऐसा इस बार भी होगा, देख लो आप लोग. ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने 2004 और 2008, ठीक है ना, दोनों में पूछा है, इस बार पूछा जाएगा. ठीक है, देखो सीबीएसई की जब औकात बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, आई मीन कि जब सीबीएसई गुस्से में हो चाहे ये वगैरह, ठीक है, तो क्या करेगा, आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता है, इस टाइप का क्वेश्चन डाल देता है कभी कभार. लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार इस टाइप का क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा. ठीक है ना, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए. हम लोग सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जाएंगे, हमारे पास बहुत समय है. ठीक है ना, जो जिसका जरूरत पड़ेगा वैसा इस्तेमाल करेंगे. कभी बोलते हैं सर हमने तो इतना पढ़ा, हमें तो इसका जरूरत नहीं पड़ा, ये तो आया ही नहीं. इसका मतलब ये नहीं को नहीं आ सकता था. ठीक है ना, दुश्मन कमजोर था, छोटे मोटे गुला बारूद से ही मर गया. ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे आपका. चलो, अब हमें मेरे दोस्त पता क्या करना है, m प्लस nth टर्म, है ना, यहां पर लिख देंगे a m प्लस n निकालना है. क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n, यानी ये वैल्यू n की है, यहां पर डाल देंगे n की जगह पर -1 इंटू डी. देखो तो, है ना, a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है, 0. इसकी जगह मैं क्या रख दूं, 0 यहां पर लिख दो, बाई यूजिंग 1. नोट करो. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका वैसे ही है, इसके बाद से क्वेश्चन का ट्रेंड बदल जाएगा. ये भी मेरे दोस्त, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, ठीक है ना, फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन है. ठीक है ना,
और m और n के टर्म में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने उठा लिया। तो मेरे दोस्त पढ़ेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth term of an AP, it means that am is equal to 1 by m। am को क्या लिखेंगे, a प्लस इससे एक कम m माइनस 1 इंटू डी, यही है ना परंपरा हमारा। चलो एंड nth टर्म an 1 बाई n है, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 बाई a। मेरे दोस्त दो इक्वेशन मिल गया मुझे, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप, ठीक है ना। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड विल गेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई m। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी mth टर्म, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, this is m, this also will be m, here m, this will be m, n 1 by m। now माइनस कर लो आप, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो, m माइनस 1 माइनस n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू डी 1 बाई n माइनस 1 बाई m, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। m माइनस n इंटू डी, एलसीएम ले लो mn, m माइनस n, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। d इक्वल टू 1 बाई mn आ जाएगा आपका, d इक्वल टू 1 बाई mn आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, फर्स्ट या सेकंड किसी में इसको हम लोग डाल देंगे। चलो फर्स्ट में ही डाल लो, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाई एम एन, एक ही चीज है, 1 बाई एम एन लिखूं या होल का एम एन लिखूं, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, 1 बाई एन, इनको उठाकर उधर लेके चले जाओ क्योंकि मुझे a फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई n माइनस m माइनस 1 बाई एम एन, एलसीएम ले लो mn का, ये हो जाएगा आपका, है ना, एलसीएम m, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लस का 1, इससे ये कैंसिल है। a की वैल्यू में मेरे दोस्त क्या आ गई आपको, m बाई 1 बाई एम एन। क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, mnth टर्म, m इंटू n नेथ टर्म, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि m के जगह पर 4 है, n के जगह पर 5 है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 20th टर्म, इससे ये दिया रहेगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप वैल्यूज में कर चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो a mn मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a mn माइनस 1, और a की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, 1 बाई mn, यहां पर mn, एलसीएम ले लो mn, 1 प्लस mn माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, mn बाई mn आ गया 1। हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा आप संयम रखो, ध्यान दो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप देखोगे, समझोगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा 2-3 बार देखोगे, ठीक है ना, समझ में आएगा। समझ में आ जाए मेरे दोस्त तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। ये करना ना भूलना, यही हम लोग का फी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कुछ मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो इतना तो बनता है ना। चलो कोई नहीं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे मेरे दोस्त। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस एपी को ही रिवर्स कर देंगे।
मतलब आप इधर से निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? हम एपी इधर से लें या इधर से लें, क्या फर्क पड़ रहा है? बात समझ रहे हो मेरी? क्योंकि जैसे कि आप एपी को, मैं तो ऐसे भी तो क्वेश्चन दे सकता हूं, उलट दूं, मैं बोलूं कि 11 टर्म निकालो, तो उधर से 11 टर्म निकालो, या एपी को रिवर्स कर दो, इधर से 11 टर्म निकाल दो, बोथ आर सेम थिंग। तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त? ऑन रिवर्सिंग द एपी, ऑन रिवर्सिंग दी एपी, एपी को रिवर्स करो, पहले मैं क्या लिख लूं? -62 डॉट 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 4 7 10। चलो जी, 11 टर्म, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -62, डी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर लो, 7, हाँ, -4 दैट इज 3, और आपसे 11 टर्म को, इसमें 11 टर्म पूछा, इट मीन्स दैट n इक्वल टू 11। चलो, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 11 -62 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, -62 प्लस 10 इंटू 3, -62 प्लस 33, ये मेरे दोस्त कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? -32। 11 तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? ओह सॉरी एक्सट्रीमली अगेन सॉरी, ये 30 है ना आपका आंसर, मेरा सही है, ठीक है। माइंड में 13 चल रहा था लेकिन लिखा गया कुछ और, ठीक है। तो नोट करो इसे आप, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना, इनके पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप इधर से करते रहते हो, इनमें क्या है कि आप इस साइड से निकालो, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, टीचर लोग का ध्यान रहता है इन क्वेश्चनों पर कि ये पूछा जाए, ठीक है ना। चलो जी, एक और क्वेश्चन है आपके पास बढ़िया सा, ये भी किसी न किसी ईयर में पूछा है, सारे पूछे हुए क्वेश्चन मैंने आपको उठाया है, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी लगाओगे तो लगाओ, अच्छी बात है, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए, इसको पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी लगाओगे, इजीली बन जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? मेरे दोस्त 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है? 7 है, क्योंकि 7 7 7 14 इस टाइप है ना, यानी कि अगला टर्म 7 के मल्टीपल आने वाला है, यानी कि ये डिफरेंस होता है, ये क्या आता है जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा डी आ जाता है। 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है बताओ आप लोग? 100 से। मेरे दोस्त 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो हमारा 100 से शुरू होता है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, हमसे ये पूछा गया है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर। अब कैसे पता करोगे? ठीक है ना, तो इसका एक तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है? इस 100 को, ठीक है ना, और ये खत्म कहां होगा? 3 डिजिट का नंबर यहीं पर खत्म होगा ना, लेकिन मेरे दोस्त इनसे अभी हमें मतलब नहीं है, इनको इनके हेल्प से हम लोग सीरीज बनाएंगे। आप क्या करो, 7 से इसे डिवाइड कर दिया करो। चलो 7 से डिवाइड करो, तो 7 7 चौक 28 2, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। मेरे दोस्त इस रिमाइंडर को आप इसमें से माइनस कर दो, 100 माइनस 2 98 आ गया ना। 98 जो है 2 डिजिट का लास्ट टर्म है, 2 डिजिट का लास्ट टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। देख लो, इसके बाद से अगर इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं तो 3 डिजिट का पहला नंबर दे देगा। ये क्या दे देगा? 3 डिजिट का पहला नंबर आपको दे देगा। तो मेरे दोस्त 7 इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 105। तो मेरे दोस्त इसको धीरे से मिटा दो, 105 आपका सीरीज का पहला नंबर है, 3 डिजिट का
जो कि 7 से डिविजिबल है। इसमें 7 ऐड कर दो तो 1 1 कितना हो जाएगा 12, और भी 7 ऐड कर दो 1 1 9, ठीक है ना, सो ऑन। अब इसके बारे में देखते हैं लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म के लिए भी कुछ काम कर ले हम लोग। इनको मिटा देते हैं, इनका काम हो गया। चलो तो इनको भी क्या करो आप, 999 है ना, 999 इनको भी आप 7 से डिवाइड कीजिए, बिल्कुल 7 से। कहीं भी ये फॉर्मूला लगा लो, हर समय वैलिड है ये। 7 चौक 28, 2 7 चौक, इसमें रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग 1, तो 998। 998 जो है आपका 3 डिजिट का लास्ट टर्म होगा। अब इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, अब ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट में इंटर कर जाएगा। हमें तो लास्ट ही पता करना था, ठीक है ना, तो 3 डिजिट का ये लास्ट टर्म है, इसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्त इसी को बना दो ऐसे 998। ये अब आपका सीरीज हो गया। पहले आपको ऑलरेडी सीरीज दिया रहता था, अब आपको इसके कहे सुने हुए बातों से बनाना होता है। चलो क्या करेंगे हम लोग, नंबर निकालना है, यानी कि कैसा क्वेश्चन है ये, क्लोज सीरीज का क्वेश्चन है। कैसा है, क्लोज सीरीज का। मेरे दोस्त ये क्या है, ए है, डी आपको पता है ये 7 जो है डी होता था, और ये है आपका ए एन। चलो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 998, ए की वैल्यू 105, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब इसको इधर लेकर माइनस करो, 998 माइनस 105, एन माइनस 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3। कितना होगा ये, 5 से 3 गया, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गया 8। इसको 7 से डिवाइड कर दो, है ना, जो तरीका मैंने पहले बताया था आपको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 998 7 से डिविजिबल नहीं है क्या जी, कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेने तो कहाँ गड़बड़ हुआ है मुझसे। ये हो जाएगा आपका 7 से 1 2 7, ओहो 7 7 7 चौक 28 ना, पिछले वाले में कहा दिक्कत हुआ था मेरे दोस्त, रिमाइंडर 2 आया था, एक्सट्रीमली सॉरी। पिछली बार जब हम लोग 999 से कर रहे थे तो कितना आया होगा आपका, रिमाइंडर 1 ये 9, तो 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 5 माइनस करेंगे ना, इसमें से 5 माइनस करेंगे मेरे दोस्त, 5 माइनस करेंगे तो 994 हो जाएगा हमारा, ये 994 है, ठीक है, 994 ये देखो। चलो कोई नहीं, अब इसमें से माइनस कर लो, 994 ये हो गया 14 में से 5 गया 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, n माइनस 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 सते 49, n इधर लेकर चले आओ तो 127 प्लस 1 दैट इज n, n इक्वल टू 128, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं इसमें 128 नंबर इसमें आपके हैं। क्लियर है? ऐसा ही ये भी है, ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है।
मिटा दे रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें आपका एसएन कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। एसएन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही रहेगा। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, देखो 2 टर्म आता है यहां पर। एक लाइज मतलब लाइज जब भी बोला जाएगा 10 और 250 को छोड़कर इनके बीच में जितने नंबर हैं हम उन्हें कंसीडर करेंगे। एक होता है हाउ मेनी नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम दिस टू दिस। फ्रॉम दिस टू दिस में जहां से लेकर जहां तक बोला गया है उन दोनों टर्म को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, लेकिन लाइज बिटवीन वाले में छोड़ देंगे, इन्हें एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। इनके बीच में जो नंबर होगा, तो मेरे दोस्त ये तो सिंपल आपको लग रहा है, वही फॉर्मूला अभी भी अपनाएंगे हम लोग। यहां तो 10 है तो आपको पता है 10 के बाद से क्या होता है 12। 12 जो है फर्स्ट टर्म होगा जो 10 के बाद से 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर रूल के हिसाब से बात करेंगे तो मेरे दोस्त 10 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2 आया, 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, 8 आ गया, ठीक है ना। ये इसमें अगर 4 ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपको 12। तो मेरे दोस्त सीरीज क्या हो जाएगा आपका 12, 16, 20 डॉट 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 चलते हैं हम लोग 250 की तरफ। तो 250 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 24, 0, 4 दूनी 8, 2, इसमें से माइनस कर दो 248, 248 जो रिमाइंडर आया इसमें से माइनस कर दो, यही नंबर है, निकाल लो। बाकी वही फॉर्मूला। ये क्या है हमारा ए है, डी आपको पता है कितना 4 है, और ये हो गया हमारा ए एन हो गया। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4। 248 माइनस 12, एन माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 6। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 डिवाइडेड बाई 4, एन माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 9 चौक 36। इधर लेके चले आप इसको, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू 60। टोटल 60 टर्म्स हैं हमारे पास जो 4 से डिविजिबल हैं, 4 से 10 से लेकर 250 के बीच में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।